देखिए विनोद जी, जहाँ तक ये पीओजेके का सवाल है और जो हमारे ऑनरेबल एमपी का जो बयान है, या दूसरे हमारे जो प्रवक्ता हैं पीडीपी के बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती का भी बयान है, इनको मैं सिर्फ एक ही शब्द में कह सकता हूँ, दे आर अनफॉर्चुनेट। और अनफॉर्चुनेट के साथ साथ मैं बोलूँगा इसकी कोई तह नहीं है, इसके कोई फाउंडेशन नहीं है। मैं आपको 3 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। फर्स्टली ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारा वाला। सेकेंडली द डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। और थर्डली मैं आपसे बात करूंगा व्हाट यू कॉल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ह्यूमन राइट्स की जहां तक सवाल है, जो ये उन्होंने बोला कि बहुत धरपकड़ हो रही है ड्रग्स के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, ये सब चीजें जो बोली हैं ये हो रही हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। और इसका कारण मैं आपको यह बताना चाहता हूं। मेरी किताब पब्लिश हो चुकी है, द इनविजिबल आर्मी, आईएसआई, उसकी स्ट्रैटेजी इन जे-एंड-के। जहां तक उनको ओवरग्राउंड वर्कर्स चाहिए थे आफ्टर 2019, जब 370 हटा, उसके बाद से उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, क्योंकि यहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा था वो बहुत शिकंजा बहुत तेज हो गया था। उन्होंने क्या किया कि जितने पाकिस्तान में या पीओजेके में जितने लोग रहते हैं जिनके रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर में हैं, कश्मीर में या जम्मू में या कहीं पे भी विद इन आवर स्टेट, उनको बोला कि पे आप लीगल तरीके से जाइए, वहां रह जाइए, वीजा लेके जाइए, परमिशन के साथ जाइए और वहां पॉपुलेशन में मर्ज हो जाइए, मगर आप रहेंगे हमारे ही सपोर्टर्स। जब हम आपको बोलेंगे तो उस तब आप उठ खड़े होंगे और हमारे जो भी आतंकवादी जाएंगे उनकी सपोर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो मैंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर लिखा है इसके ऊपर। वो क्या हो रहा है आज, एनआईए एसआईए जो कर रही है वो इन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये इन लोगों की जो अभी भी जो हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, ड्रग ट्रांजैक्शंस हैं, वेपन ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी एक्टिव हैं। ये बिल्कुल नाइव किस्म के लोग हैं, कोई इन पे शक नहीं कर सकता, कोई इनका पास रिकॉर्ड नहीं है, बाहर से आए हैं और ये बिल्कुल अच्छे शहरियों की तरह पॉपुलेशन में मर्ज हो गए हैं। अब इन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है क्योंकि यही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, कठुआ में जो पहला इंसिडेंट हुआ था मार्च 2023 में शायद, तो वो शायद गलत घर में घुस गए थे, इसलिए वो इंसिडेंट लाइट में आया। तो ये एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है, ये एक रियलिटी है, उसका ये कारण है। इसको ये कहना कि ये ह्यूमन राइट्स है, नो। अगर उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनके घर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो करेक्ट है, दिस इज नॉट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नंबर 2, पाकिस्तान की पीओजेके में, वहां पे मुझे बताइए एमनेस्टी कहां है, यूएन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कमेटीज कहां है, जो एक बिल्कुल एक जरा सी बात पे, एक जरा सा इंसिडेंट होने पे कश्मीर में दौड़ी चली आती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का कंपैरिजन है जो हमारे एमपीज या हमारे जो लर्नेड लोग हैं इनको नहीं समझ में आना चाहिए। दूसरी बात रही डेमोक्रेसी की, आपके पास प्रॉपर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि पीओजेके में नहीं है। अभी मेरे काबिल दोस्त बोलेंगे कि नहीं जी, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी 53 मेंबर पार्लियामेंट है, प्लस 20 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, उनके भी प्रेसिडेंट हैं। पर उनको मैं याद दिला दूं, पाकिस्तान ने 14th अमेंडमेंट करके एक कश्मीर काउंसिल नाम की चीज बनाई है पीओजेके के लिए। और कश्मीर काउंसिल का मतलब है कि उसमें 3 मेंबर होंगे जो पीओजेके के होंगे। वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एक नॉमिनेटेड मेंबर। और दूसरे 3 जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नॉमिनेट करेगी। उसमें जनरली 1 या 2 बंदे आईएसआई के भी होते हैं और उसके ऊपर 7वां मेंबर है उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उसको प्रिजाइड करता है। तो ये कश्मीर काउंसिल ओवरराइड्स एवरीथिंग अबाउट जम्मू पीओजेके कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो 4:3 पाकिस्तान के फेवर में ऑलरेडी जा चुकी है। वही कारण है कि जो बिजली ₹2.5 पे पैदा होती है, इनको ₹52 में दी जाती है, और वगैरह वगैरह। Please like and subscribe.